नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल शहीद रणवीर सिंह फिजिकल एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम आपको एसएससी जीडी के बारे में हमारे जो टीचर हैं वो आपके बताएंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान दें कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ आनी है, क्या क्या चीज़ आनी नहीं आनी है। तो आइए हम अपने टीचर से बात करते हैं, वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है। तो बताइए सर। हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, नहीं आपको पता है एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें 25,000 के अप्रोक्सीमेट भर्तियां आ चुकी हैं और फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। उसकी सिलेबस की बात करें तो उसमें जो सिलेबस प्रोसेसिंग है उसमें आपको पता है कि थोड़ा चेंज कर दिया है पहले की कंपेयर देन। अब केवल और केवल आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 80 क्वेश्चन मिलेंगे। 80 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 4 पार्टों में डिवाइड रहेंगे। जो कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका मैथ रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से रहेंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जीएस एंड जीके उसमें रहेगा और एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और आपका जो हिंदी रहेगा, हिंदी का जो पोर्शन है 20 क्वेश्चंस का, वो 20 क्वेश्चंस आपकी हिंदी से रहेंगे। अगर इनकी सिलेबस की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि मैथ में एडवांस मैथ आता है कि नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि मैथ के अंदर 2D एंड 3D जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आएंगे आपके एडवांस मैथ में। 2D का भी पोर्शन आएगा एंड 3D का भी आएगा, जो कि आपको पता है क्षेत्रमिति एंड मेंसुरेशन से रिलेटेड होता है, वो भी आएगा। और आउट चैप्टर की बात करें तो उसमें आपका देखो मैथ में नंबर सिस्टम से भी आता है, आपका एलसीएम है, एचसीएफ है, फ्रैक्शंस है, सिंप्लीफिकेशन है, एसआई है, सीआई है, एसआई सीआई, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न जो कि पाइप और टंकी जो होता है, पाइप एंड सिस्टर्न। और आपकी बात करें एज रिलेशन वाली जो बातें हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। एज रिलेशन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, एसआईसीआई से भी पूछे जाते हैं। और बात करें बेटा आपके पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और 2D में क्षेत्रमिति जो है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। 3D में मेंसुरेशन जो होती है, जैसे कि आपका सिलेंडर रहा, कौन रहा, क्यूब रहा और क्यूबॉइड रहा। जैसे कि हिंदी में बात करें तो शंकु से, बेलन से और घन से, घनाभ से, यहाँ से छिन्नक जो होता है वहां से, तो वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो बात रही मैथ की। और बात करें जीएस की तो बेटा जीएस में आपको पता है जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत ब्रॉड होता है। और अभी से अगर आप कवर करके चलेंगे चीजों को तो अच्छे से कवर हो पाएगा। ठीक है, दूसरों की बातों में आकर लोग क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं कि हम 15 दिन में करा देंगे, हम टारगेट वेट चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। क्योंकि तुम भी जानते हो जीएस के लिए अगर टारगेट भी पढ़ोगे तो कम से कम 3 या 4 महीने का वक्त चाहिए होता है। और जीएस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़ना होता है। पॉलिटी के अलावा आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है। हिस्ट्री को आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी होती है और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज्यादा रोल एसएससी जीडी में देखने को मिलता है। पॉलिटी, हिस्ट्री और आपको इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी अब की बार, क्योंकि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स पर बहुत सारी चीजों को देखना दिखाया जा रहा है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। और थोड़ी सी बात करें करंट अफेयर्स पर, जो कि अभी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीजें बनती हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो चीजें बनती हैं उनकी भी बातें यहाँ पर होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि ये 4 सब्जेक्ट अगर आप कवर अप करते हैं, और करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा रोल रहने वाला है, ये बात भी ना भूलें। पॉलिटी को भी पढ़ना होगा, हिस्ट्री को भी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना होगा आपको, और थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़नी होगी। और साइंस में मैं आपको बता दूं कि साइंस के पोर्शन होने को तो बहुत सारी है, आपको पता है, लेकिन साइंस में अगर आप कवर अप करते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उन चीजों का अगर आप कवर अप करते हैं तो बहुत अच्छा आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। और आपको भी पता है कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा कवर अप कर सकते हैं। बात करें हिंदी की तो हिंदी का पोर्शन ज्यादा हार्ड नहीं आता है। एसएससी जीडी के अंदर फिक्स चैप्टर होते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। तो इसमें 5 या 7 चैप्टर अगर आप इंपोर्टेंट चैप्टर अभी से पढ़ लेंगे और थोड़े चैप्टर पर फोकस कर लेंगे तो आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है। बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आप जानते हैं कि रीजनिंग इतना हार्ड नहीं है। आप मैथ और रीजनिंग तो ये समझो कम से कम 40 में से 40 मार्क्स ही आने चाहिए आपके। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में अल्फाबेट सीरीज के कम से कम रिलेटेड टू चैप्टर 5 रहते हैं, आपको पता है। ब्लड रिलेशन, जो कि दुनिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ब्लड रिलेशन ना आता हो। चाहे आप एसएससी का एग्जाम, कोई भी एसएससी का एग्जाम उठा लेना, एसएससी जीडी का उठा लेना, एससीएम का उठा लेना, सीएचएसएल का, एमएस एमटीएस का, सीजीएल का, कोई भी एग्जाम आप उठा सकते हैं, वहां से क्वेश्चन हर जगह ब्लड रिलेशन पूछा जाता है,
ठीक है ना, ठीक है। और आपको पता है, या पुलिस का एग्जाम हो, वहां भी आपको पता है ब्लड रिलेशन के पुलिस के एग्जाम में कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन के अलावा अगर हम बात करें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, दिशा और दूरी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन पुलिस में, एसएससी जीडी में 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। और अगर आगे और बात करते हैं तो आपको पता है आपका फेवरेट जो चैप्टर रहता है कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष से भी कम नहीं तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पुलिस में तो आपको पता ही है 5 या 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं कथन निष्कर्ष से। क्योंकि आपको पता है 5 या 7 इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि पुलिस के पेपर में रीजनिंग का सबसे ज्यादा रोल रहता है, और मैथ तो आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, और कम से कम 50 क्वेश्चन के आसपास, 50 से 55 क्वेश्चन के आसपास आपको रीजनिंग के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब की बार मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में एक ग्राफ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। आप उसे रीजनिंग में ही तोलेंगे जिस प्रकार से पुलिस में आता था लास्ट में। अगर आपने देखा हो तो 2019 में जो पेपर हुआ था पुलिस का, उसके लास्ट वाले पेज पर जो रीजनिंग के पोर्शन पर ग्राफ वाले जो क्वेश्चन दिए थे, वही एसएससी जीडी में अब की बार होने वाला है। तो यहाँ से ग्राफ या आप उसे मैथ में रख लीजिएगा या फिर आप उसे रीजनिंग में रख लीजिएगा, तो वो रीजनिंग पोर्शन बेस पर ही क्वेश्चन पूछने वाला होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष भी आपसे आने चाहिए, या पूर्व धारणाएं जो होती हैं वो भी चीजें आपसे आनी चाहिए, और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी, पढ़नी होगी, और यहाँ पर पढ़ाई भी जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। और देखिए ये तो आपके रहे चैप्टर्स जो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है ना, ठीक है। इनके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी आपको बात करते हैं, क्योंकि देखो हमारे यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है वो पर्सनल नोट्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर पता चल सके कि क्या क्या चीजें होती हैं। लास्ट ईयर के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लगवाए जाते हैं, कि पता चल सके कि पेपर में लास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये नहीं है कि आपके कोई पर्सनल मैथ से पढ़ाई होती हो, जैसे आप आर एस अग्रवाल, एस टी यादव को पढ़कर और या पूरा कर बादशाह बन जाते हैं, तो ऐसा बादशाह बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एग्जाम पैटर्न चेंज होता रहता है, बार बार आपसे यही कहते हैं कि आप किसी भी एक दुविधा में फंसकर अपनी लाइफ को खराब ना करें। ठीक है ना, ठीक है। तो जो माहौल आपको क्रिएशंस जो दिए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स जो दिए जा रहे हैं, वो केवल इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप इन चुनौतियों का सामना डटकर कर सकें, क्योंकि इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए तो आप शायद इस मुकाम को हासिल करने में नाकामयाब भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो क्लास चल रही है कम से कम नहीं तो 6 घंटे की तो हमारी क्लास चलती ही चलती है, जिसमें आपको मैथ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस, और जीएस में आपका करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड होगा। ठीक है ना, ठीक है। जो करंट अफेयर मंथली, अगर आप मंथली पढ़ना चाहते हैं तो मंथली, और प्रत्येक संडे और सैटरडे और संडे को आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद हिंदी की भी क्लास स्पेशल मिलेंगे आपको, हिंदी जो आपको इस बेस पर पढ़नी होगी, उसी बेस पर, जैसे पुलिस वाले बच्चों को पुलिस के लेवल पर पढ़नी होती है, आपको पता है कुछ चैप्टर अलग है पुलिस और एसएससी जीडी में, तो उस बेस से भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लास चलती है। सैटरडे और संडे को स्पेशल क्लास में क्या क्या रहता है मैं आपको बता दूं, 2-2 घंटे की क्लास रहती है, सैटरडे को 2 घंटे की और संडे को 2 घंटे की। उसमें क्या रहेगा, उसमें ये रहने वाला है कि जैसे आपकी रीजनिंग में कोई डाउट है, मैथ में कोई डाउट है, जीएस में कोई डाउट है, जीके में कोई डाउट है, तो उस डाउट को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो जो भी डाउट होती है उसमें क्लियर कराई जाती है। मंडे को यहाँ पर टेस्ट होता है। ठीक है नहीं, ठीक है। जो कि आपको टेस्ट यहाँ पर दिख भी रहा होगा, टेस्ट लग रहे हैं, तो यहाँ पर मंडे को टेस्ट भी होते हैं। ठीक है नहीं, ठीक है। तो मंडे को टेस्ट देखकर बच्चे की एफिशिएंसी पता कर की जाती है कि बच्चा चल कहाँ है, किस एवरेज से बच्चे को उठाना है, किस प्रकार से बच्चे को आगे बढ़ाना है, कंपटीशन लायक बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। कंपटीशन लायक हुआ है तो उसे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, अगर कंपटीशन लायक बच्चा भी नहीं होता है तो हम उसे बेसिक चीजें पढ़ाते हैं। 10-15 दिन हमारे यहाँ पे बेसिक क्लास अलग से बच्चे के लिए चलती है, जो कि हम बच्चे को उन बच्चों से अलग पढ़ाते हैं जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है नहीं, ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जैसा वो आपको राजीव सर ने हमारे बताया कि कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन कौन से आपके उसमें आने वाले हैं, कौन कौन सी आपकी एक्सरसाइज आने वाली हैं, कौन कौन से ये मैथ की, रीजनिंग, जीएस, इसके बारे में आपको लेसन्स बताए हैं कि आपकी ये चीज़ आएंगी। तो इस चीज़ का आप फोकस करें, और अगर जो बंदा तैयारी करने लायक हो, जो अपना तैयारी करने के लिए हो, वो बंदा हमारी एकेडमी पे आ सकता है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर जो बंदा आना चाहता है तो वो मैं अपना डिस्क्रिप्शन नंबर में आपको नंबर डाल सकता हूँ उसमें, तो बाकी आप देख लेना। इसी के साथ जय हिंद।